एक्सक्यूज मी। यस। अरे क्या यस? तुम्हारे चेहरे पर बंदर नाचे, तुम में क्या जवानी आ गई है? इतनी बड़ी घोड़ी होकर बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। लाज, शर्म, इज्जत, हया, नजाकत, समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। अरे वाह वाह वाह, अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो क्या? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारे डांस करने में बहुत एक्सपर्ट हो गया। अगर नाचने का इतना ही शौक है तो जाकर अपने घर में नाचो या फिर जाकर किसी टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लो। वो सब छोड़कर बीच बाजार में नाचने की क्या जरूरत? क्यों भूखी लोमड़ी की तरह मेरी तरफ घूर रही हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। सड़क पे घूमने वाले बच्चों को बिगाड़ रही हो। बेचारे पहले से ही स्लम के बच्चे हैं, ये भी नहीं पता कि उनके माँ बाप के पास पैसे है या नहीं। कल इन बच्चों को कहीं बुखार बुखार हो गया तो इनका इलाज कौन कराएगा? तुम कराओगी क्या? ये देखो, ये अपने बीवी का गुलाम है। हाँ, 1 बजे तक घर में आ जाऊंगा ऐसा ये घर में कहकर आया है। तेरा डांस देखता रहा तो इसे घर जाने में 3 घंटे लगेंगे। पति घर में लेट पहुंचा तो मियाँ बीवी का झगड़ा, महाभारत, प्रवचन, बोल बच्चन, पूजा पाठ रात से सुबह तक चलेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अरे बाप रे, तुम तो औरों का घर उजाड़ने निकली हो। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? फिल्मों में जो नाच देखेंगे उसी तरह आकर सड़कों में करेंगे। चलो जाओ, डर्टी रेन डांसर। थैंक यू। अरे तुमको इतनी अकल सिखाई लेकिन अकल आई ही नहीं। लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, ऐसे में तुम आधी इडली वेस्ट कर रही हो। एक किसान कितनी मेहनत से खेती करता है, कितनी मेहनत से चावल उगाता है, दुकान से चावल ढोकर लाने में कितना कष्ट होता है। बेचारे रात भर जाकर उस चावल को पीस कर सुबह होने तक आटा तैयार करके उसे पकाने तक अपना खून पसीना बहाते हैं, तब हमें खाने को मिलता है। रोज पता नहीं कितने लोग भूखे मरते हैं। अफगानिस्तान में 2000 से ज्यादा लोग भूखे मरे, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान में भी 3000 से ज्यादा लोग भूखे मर गए, लेकिन तुम्हें क्या इस बात से फर्क पड़ता है? युगांडा में भी हर साल भूख से कितने लोग मरते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में एक एक रोटी के लिए तरसकर कब कहां कितने लोग मरे ये मैं जानता हूँ, और वो भी पूरे हिसाब के साथ बता सकता हूँ। तुम बता सकती हो क्या? नहीं बता सकती? अनएजुकेटेड हो। कितने भूखे लोग आधी इडली खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस आधी इडली से किसी की जिंदगी बच सकती है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। जिसके पास नहीं है वो समझता है। छोड़ो, भूसा भरा है दिमाग में। सभी लोग ध्यान से सुन लो भाई, जिसने जो ऑर्डर दिया है वो पूरा खत्म करने का। इस हिंदुस्तान में अपने आप को समझदार समझने वाले कितने ना समझ लोग हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने बॉस। रखो 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 रखो, चुपचाप नजर बचाकर निकलने की तैयारी। तुम्हें देखकर गुड़िया अपनी जगह से खिसक कर गिर गई और बेचारी शहीद हो गई। गणेश जी ने पार्वती जी के लिए जिस तरह अपना सर कटवाया था, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें बचाने के लिए इस गुड़िया ने अपना सर कटा लिया। मैंने सब कुछ देखा, यहाँ जो भी हादसा हुआ वो मैंने सब कुछ देखा। ये डर गई है। अब तुम चाहती हो कि मैं अपने कान और मुंह को तुम्हारे लिए सील करके रख दूं। आहा, इतनी इनोसेंट बनकर मुझे अपनी जाल में फांसना चाहती हो क्या? सजना सवरना आता है लेकिन इधर कुछ नहीं है। अरे ओनर, जरा यहाँ ना। अरे आओ ना, अब देखती जाओ। आइए आइए, तुम्हारी तो बैंड बज गई। आइए सर, देखिए इसने ये गुड़िया तोड़ दी। पता नहीं अब क्या क्या तोड़ेगी। इससे पैसे वसूल करके यहाँ से निकालिए इसे। आउट। डर्टी विंडो शॉपर। 500 रुपए मैडम। 500? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने कभी तुम्हारे काम में टांग अड़ाया क्या? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहीं चले आते हो। ओहो, बेचारी मासूम लड़की है, मैं जो भी कहूँगा चुपचाप सुन लेगी, है ना? खींच के एक दूंगी ना, मुंह जोकर जैसा हो जाएगा। ओ, तुम कोई लॉर्ड गवर्नर की औलाद हो? पूरे शहर में तुम्हारा राज चलता है क्या? ये लास्ट चांस है। अगर दोबारा मेरे पीछे आए ना तो चुपचाप सॉरी बोलो और चलते बनो। चलो निकले यहाँ से। अंजलि, खाना तैयार है, जल्दी से नीचे आ जाओ। अभी आई आंटी। अरे बच्ची पढ़ रही होगी, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रही हो? ओह, तो इसका मतलब वो तुम्हारी ही लाडली है, मेरी कुछ नहीं क्या है अंकल, आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं बाहर के लोगों पे बरसता हूँ, ये मुझ पर बरसती है। ये सब तो चलता ही रहता है।
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी तरह से पढ़ना। किताब छूते ही तुम्हें अपने पिताजी की याद आनी चाहिए। वो महाशय किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर हम पर किया है तो मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। अंजलि, तुम्हारे पिताजी तुम पर अपनी जान छिड़कते हैं। उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तुम्हें जो चाहिए होगा इनसे मांग लेना, शर्माना नहीं। मैं भी इन्हीं से जल्दी आना यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ। बाय। ये क्या करने जा रही थी तुम? बाजू में डस्टबिन पड़ा है, फिर भी भुट्टे का कचरा बाहर फेंक रही हो। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? मैं कचरा चाहे जहाँ पर भी फेंकूं, तुम्हें उससे क्या? ये क्या लगा रखा है? मैं जहाँ भी जाती हूँ आकर मुझे डांट देते हो। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? भीगती हूँ, मुझे बारिश पसंद है इसलिए भीगती हूँ। उसके लिए तुम्हारी इजाजत लूं? उस दिन मेरा पेट भर गया था इसलिए इडली छोड़ दी। उसका बिल तुमने भरा था क्या? और वो गुड़िया भी भूल से गिरकर टूट गई थी। उसके लिए कोई इतनी बेइज्जती करता है क्या? वो भी ओनर के सामने। मैंने तुमसे कभी कोई एहसान लिया है क्या जो तुम अपना हक जताते रहते हो? देखो, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस करके मुझसे बात करी हो ऐसा लगता है। मैं प्रैक्टिस क्यों करूं? तुमसे डरती हूँ क्या? हेलो, शांत हो जाओ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुम्हारे ऊपर भड़क रहा हूँ। अरे तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम पर भड़क रहा हूँ। क्यों? कोई किसी को अच्छा लगे तो उस पर भड़कता है क्या? अरे यही तो पॉइंट है। जरा यहाँ आओ। तुमने डॉक्टर राजकुमार जी की फिल्म देखी है क्या? डॉक्टर राजकुमार जी जब भी किसी की गलती देखते थे तो सीधे मुंह पर बोल देते थे। इससे हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवर्तन आए हैं। मैं भी उन्हीं का फैन हूँ, इसलिए उनका ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, तुमने मेरी क्या हेल्प की है? क्या बच्चों जैसा सवाल है? उस दिन बुखार आ जाएगा, घर चली जाओ, ऐसा अगर मैं नहीं डांटता तो तुम जाती क्या? डांटने के बाद 2 मिनट भी नहीं रुकी, सीधे वहाँ से चलती बनी, है कि नहीं? डॉक्टर का खर्चा भी तो बच गया ना। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सारे अक्लमंद इसे मानते भी हैं। मेरी बातें सुनकर बिगड़े लोग सुधर जाए, यही मेरी सोच है, इसलिए मैंने सुनाया। अब रही गुड़िया की बात, हमेशा होश में रहना चाहिए ना। मान लो किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर वो टूट गया तो देने वाले को कितना बुरा लगेगा। इसलिए दबंगी स्टाइल में थोड़ा तीखा बोल दिया प्यार से। देखो, अगर ये फ्लर्ट करने की कोशिश है तो मुझे ये सब पसंद नहीं। हेलो, कोल्ड वाटर की तरह थोड़ा कूल हो जाओ। शांति बनाए रखो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? मैं तो बस तुम्हारा फैन हूँ। मैं तुम्हारा कदरदान हूँ मोहतरमा। फैंस भी भगवान का रूप होता है, पति भी भगवान का रूप होता है। ये प्यार व्यार के चक्कर में मुझ जैसे शरीफ लड़के को फांस कर डिस्टर्ब मत करना। भुट्टा खाया है तो कचरा डस्टबिन में डाल दो। ये ऐसे चलता हूँ। अब मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अब मुझे ओ सुनो, तुम तो स्टार बन गई यार। क्या? मैं आपका फैन हो गया। पीछे वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। हाँ, वो तो बिल्कुल मवाली लग रहा है। अरे वाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? सोच रही हो मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्या? चलती रहो। देखो, रोड तुम्हारा है क्या? लाल पीला होने की जरूरत नहीं है, रोड सबका है। ये भी ना। नीतू। हाँ? तुमसे बाद में मिलते हैं, बाय। टोमेटो ले लो, एकदम लालम लाल है। अरे तो कम से कम एक बैंगन तो लेती जाओ। ए माधुरी दीक्षित, अरे लुक हियर टॉम एंड जेरी। अरे जरा मुड़ो तो सही। क्या कहती हो? साथ में चाय पीते हैं, थकान दूर हो जाएगी। हाँ सर। जी सर। हाँ? क्या? अबे नीचे बैठ के पॉलिश कर। हाँ? बच्चे, सर। मैं टाइगर हूँ बच्चे, टाइगर। तू तो ऐसे छू रहा है जैसे फूलों को छू रहा। तू मेरे कारनामे जानता है? नहीं सर। धत तेरे की, कैसे समझाऊं? तूने शाहरुख और सलमान के कारनामे देखे होंगे। हाँ सर। उन सब के 6 पैक मैंने ही निकाले हैं। तो जरा जोर से दबा बच्चे। मुझे कुछ नहीं होगा, तू दबा दबा, जोर से दबा। मर गया। ओए तेरी तो मसल तो लोहे जैसा है बच्चे। सर। ये जोर से दबाना और धीरे से दबाना, इसके बीच में एक और रास्ता है, तुझे पता है? नहीं सर। तूने पहले कैसे दबाया था? फूल की तरह। अच्छा चल, तू वैसे ही दबा। ठीक है सर। डेंजरस फेलो, संभल के रहना होगा। उस सांड जैसी शक्ल वाले को देखते ही डर लगता है। अरे बाप रे, तुमने उसके मसल्स पे गौर किया है?
मैसूर से श्रीरंगपट्टनम आकर तुझ पे लाइन मार रहा है, इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। ए चुप करो, बेचारी को क्यों डरा रही हो? अंजू पापा को बता दो, वही सब कुछ ठीक कर देंगे। पापा को पता चले तो कॉलेज का डायरेक्ट मैरिज। तू जब हमारे साथ हॉस्टल में थी तो सब कुछ सही था यार, और अब देखो अंकल के घर गई सब गड़बड़ हो गया। अब तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं। सर पे कफन बांधकर आंखों में आंखें डालकर रॉकेट की स्पीड से मेरे पीछे आएगा तो बाद में पछताएगा। एक ही धमकी काफी है यार। हाँ मैं कहूँ? हाँ तू।